नमामि दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल सोसाइटी एंड सेल्फ अनुज सिस्टम में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एक सामाजिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो थी सुसाइड। सुसाइड से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो किया था आस्तिकता और नास्तिकता का। सुसाइड से रिलेटेड केसों में कितना फर्क पड़ता है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे समाज का आत्महत्या या सुसाइड में कितना बड़ा योगदान रहता है। एज पर माई ओपिनियन, सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज का रहता है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज का रहता है। ये इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। हो सकता है ये वीडियो शायद कुछ आपको हेल्प करे, या आपको हेल्प ना करे तो हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आप किसी और की हेल्प कर पाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोग इस चीज का फायदा उठा सकें, या थोड़ा सा जो भी मेरे विचार हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम बात करते हैं समाज की। समाज एक ऐसी चीज है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कभी समझ नहीं पाते समाज को। और समाज की वजह से ही आजकल सोसाइटी में जितने भी सुसाइड और आत्महत्या से रिलेटेड अटेम्प्ट होते हैं, उसमें समाज का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब डिप्रेशन में होता है या प्रॉब्लम्स में होता है, तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मेंटली हेल्प करा जाए, उसको मेंटली साथ दिया जाए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, इस समाज की रेस्पेक्ट के चक्कर में जो व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है, और जब वो प्रॉब्लम में होता है या उससे कुछ मिस्टेक होती है, तो ये समाज ही होता है उसको अवहेलना करने वाला, उसकी या उसको डांटने वाला, या उसके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाने वाला, या उसकी गलती को बड़ा चढ़ा के समाज में फैलाने वाला। तो हमें ये चीज एज अ सामाजिक व्यक्ति समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समाज से अलग होकर ना तो जी सकता और ना ही वो रह सकता। अगर डिटेल में समझे चीजों को, जब ये अलग टॉपिक है कि डिटेल में समझना पड़ेगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके लिए कि समाज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि व्यक्ति के लिए समाज जितना इंपॉर्टेंट है, तो समाज उतना ही हानिकारक है मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि जब जब भी हम परेशान होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट या करके देखना अपनी लाइफ में, आप जब भी परेशान होते हो उस चीज के पीछे कुछ ना कुछ सामाजिक चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होती? भगवान तक से गलतियां हो गई इस मृत्यु रूप में आती। और गलती जिससे नहीं होती, बहुत सारे महान लोग बता के भी गए, मैं भी वही मानता हूं, वो कुछ कर ही नहीं रहा होता, इसलिए उससे कुछ गलती नहीं होती। और कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो एक डायलॉग है ना, किसी की गलती छिप जाती है और किसी की छप जाती है। जिसकी छिप जाती है तो वो क्या समझता है कि उसने तो कभी कोई गलती करी नहीं है, और जिसकी छप जाती है ना, वो समझता है कि मैंने ही सबसे बड़ी गलती करी और किसी ने कोई गलती करी नहीं है। इस दुनिया में आए हुए हैं, गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, हमें एक चीज कोशिश करनी चाहिए कि एक गलती के बाद हमें उसको दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि गलती इंसान से होती है, उससे हमें सीख लेके फिर से रिपीट करने से उस गलती को हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं समाज की। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। चलो मैं शुरू करता हूँ एक एग्जाम्पल यहाँ से, कि एक लड़का है और वो प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब। वो अपना 100% दे रहा है, 100% दे रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और वो घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहा है। अभी जब वो प्रिपरेशन कर रहा होगा तो समाज में उसकी इमेज होगी, अरे यार उस फलाने का लड़का तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो तो यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, आपकी समाज में बहुत अच्छी इमेज बनी। अब ये चीज आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रही है, कि जब आप घर पे आते हो बाहर से, लोग आपकी पढ़ाई करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना वहां पे, और आपको उस चीज से कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपको ये समझना चाहिए। समाज आपकी पढ़ाई कर रहा हो और आप एकदम फूल जाते हो, आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और यार मतलब बहुत अच्छा है। उस चीज से आप कितने अपने अंदर के भाव निकाल के ला रहे हो बाहर एक समाज या कुछ लोगों के बोलने पे, वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ये वही समाज है, आज आप अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है कि पढ़ाई करे और ना भी करे, समझना पहले।
हो सकता है कि 4 लोग आपकी बढ़ाई करें, 4 लोग आपकी बुराई करें। अब वहीं पे आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, 4 लोग बुराई करना शुरू कर देंगे। अरे वो फलाने का लड़का कर रहा है, फालतू में बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, 10 लोग बाप के बारे में बुराई करने लगेंगे। अरे यार वो तो बर्बाद कर रहा है अपने बाप का पैसा। वहीं पे जो आपसे एक या 2 बार अटेम्प्ट में फेल होते हो ना, तो वो चीज एक ऐसी सोसाइटी में ऐसे करके फैलती है ना कि एक बंदे को पता चलेगा, अगले 4 या 3 दिन के अंदर पूरे जिस समाज से आप जहां जहां तक भी कनेक्ट हो, सबको पता चल जाएगा। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किसी से कुछ गलती हो रही है, तो उसका तूल क्यों बनाते हैं हम लोग? आपने टूल बना लिया उसका, ठीक है। अभी जब वो लड़का पहले आता था, आप उसको अप्रिशिएट करते थे और मेंटली बहुत हैप्पी होता था, उसमें और एफर्ट डालने की कोशिश करता था। अब उससे गलती हुई, आपने क्या किया? या वो फेल हो गया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं उसने पढ़ाई नहीं करी। भाई पढ़ाई तो करी है ना उसने। अब फेल पास होना उसके कंट्रोल में नहीं था ना, उसने अच्छा एग्जाम दिया, जिस लेवल की पढ़ाई कर सकता था करी थी उसने। अब फेल हो गया, आप क्या कर रहे हो समाज में आके? उससे बात तक नहीं कर रहे हो। अगर वो घर से निकल रहा है बाहर, क्योंकि वो उसको एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है मैं जाऊंगा, वो मेरे से बात करेगा, ये मेरे से बात करेगा, क्योंकि मैं फेल हुआ हूं तो जिंदगी में तो फेल नहीं हुआ। अब वहीं पे समाज सबसे बड़ी गलती करता है। समाज आपसे बातें नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की प्रॉब्लम को और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिनके अंदर मानवता होती है, ह्यूमनिटी होती है बहुत ज्यादा। वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि अरे आप जिंदगी से नहीं हारे हो, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं इस वीडियो में यही कहूंगा, यही कहने का मतलब, मेरा जो तात्पर्य भी यही है कि अगर कोई लाइफ में फेल हो रहा है या कुछ गलतियां कर रहा है, तो एज अ सामाजिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक जीव होने के नाते, समाज में जो एक लीडर होने के नाते, सारे जीवों में अगर मनुष्य को देखा जाए तो सबका लीडर मानता हूं मैं। एज अ पूरे समाज का लीडर होने के नाते, अगर हम किसी की प्रॉब्लम में उसकी मेंटली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पशु से भी गिरे हुए हैं। किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपका उसका मेंटली सपोर्ट करते हो ना, आप हो सकता है फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट ना कर पाओ, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप किसी को मेंटली सपोर्ट ना कर पाओ, ये आपकी मजबूरी नहीं होती, ये आपका ईगो होता है, ये आपका घमंड होता है, ये आपके अंदर जो ईर्ष्या होती है ना, वो होती है। कोई सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसके उसको पीछे भागना, उसको उठाना, हाथों पे रखना। जब कोई सफल होता है ना, उसको समाज की जरूरत नहीं होती उस टाइम पे। जब कोई प्रॉब्लम में होता है या कोई गलती करता है या परेशानी में होता है या फेल होता है ना लाइफ में, उसको इस समाज की जरूरत होती है। और उस समय पे समाज मुंह मोड़ लेता है। और फिर उस लड़के से हम एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ गलत ना करे जिंदगी में। आपने अगर उस लड़के को जो फेल हुआ था, उसको संभाला होता समय से, उससे डिस्कस करी होती, उससे बात करी होती, वो कोई और गलत कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं होता, सुसाइड और ये ऐसी चीजों के लिए। अब उस सिचुएशन में क्या होता ना, कोई बच्चा फेल हुआ, उसके माँ बाप को टॉर्चर करने लग जाते हैं यार समाज के लोग। वो कहीं से जा रहा है, उसको देख के हंसने लग जाएंगे, मुस्कुराने लग जाएंगे, बात नहीं करेंगे। अब उसका जो सामाजिक फ्रस्ट्रेशन होता है ना माँ बाप का, वो बच्चों के ऊपर निकलता है फिर, जो फेल हुआ होता है। एक तो वो फेल होने के बाद ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में जा रहा है, इतना परेशान है, ऊपर से समाज का प्रेशर, ऊपर से माँ बाप भी प्रेशर में आके ऊपर उसके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, वो क्या करेगा? इसलिए मैं सोसाइटी को, समाज को ना इतना जिम्मेदार मानता हूं ना, किसी की सुसाइड में या किसी की आत्महत्या में, इससे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में या कहीं भी या किसी भी दुनिया में, मैं ये बोल रहा हूँ, सुसाइड करता है ना, उसमें 80 से 90% जो योगदान होता है ना, वो हमारे समाज का होता है। क्योंकि उस समाज की इज्जत, अपनी इज्जत समाज में पता नहीं लोगों को क्यों इतनी प्यारी होती है। ठीक है, समाज के साथ जीना है, समाज के साथ रहना है, सामाजिक बहुत बड़ी कड़ी है हम सब लोगों की लाइफ में जीने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमारी भी जिंदगी नीरस हो जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, समझने लायक बातें हैं। पर आप किसी के विचारों से आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आपको भी चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। समाज के लिए हुआ, समाज को ये चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। किसी की कोई लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, उसके माँ बाप को देखो समाज में कैसे ट्रीट करता है। अरे उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या गलती है यार माँ बाप की?
बच्चा गया, बच्चे की गलती है। और बच्चे की भी क्या गलती है? अपने समाज में इतने बंधन इकट्ठे कर रखे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर रखी हैं उसके सामने, ये बंधन वो बंधन, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप उसको बैठ के समझाओ तो सही यार, आमने सामने बैठ के। आप पीछे कुछ भी बातें कर रहे हो, उसके माँ बाप को टॉर्चर कर रहे हो, जिनकी कोई गलती नहीं है। कौन माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देता है? मेरे हिसाब से कोई नहीं देता होगा अपने बच्चों को, सब अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों से गलती हो रही, इंसान है, बच्चे हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं। हम लोग यार, समझ में नहीं आता कौन गलती नहीं करता। और कोई गलती करने के बाद वापस से इस दुनिया में एंट्री लौट के करना चाहे ना, क्यों ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करते हो भाई? आप क्या चाहते हो और बड़ी गलती करे हो? आपको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको गाइड नहीं करोगे, वो क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में आने के बाद या गलती करने के बाद अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? अब बात तक करना बंद कर देते हैं ऐसे लोगों से जो गलतियां कर देते हैं या कुछ फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों से बात तक करना लोग बंद कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है सुसाइड करने का, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ जिस चीज को। और मैं अगली वीडियो इसी के लिए लेके आने वाला हूं कि समाज के प्रेशर से खुद को कैसे बचाएं। क्योंकि समाज आपको उठा के इतना ऊंचा देता है कि आप पता नहीं, ये समझने लगते हो आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कितने आगे बढ़ चुके हो। और जब वो प्रेशराइज करता है ना, वो प्रेशर नहीं झेला जाता, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर एक साथ आप भी प्रेशराइज होगा, आपकी फैमिली भी प्रेशराइज होगी, फैमिली का प्रेशर भी लौट के तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अगली में, और उसमें यही सिर्फ डिस्कस करूंगा आखिरकार इन चीजों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि आपकी लाइफ आपके जीने के लिए है, और गलती सबसे होती है, और आपके गलत कर्मों का फल सिर्फ आपको मिलेगा, और आपके अच्छे कर्मों का फल सिर्फ आपको मिलेगा। इस समाज कर्मों में कोई भागीदार नहीं होगा। और कभी कभी हमारे, मैं कर्मों में बिलीव करता हूँ, मे भी कुछ लोग नहीं करते होंगे, मैं कर्मों में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। हो सकता है कभी हम कुछ गलतियां करते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म उन चीजों से जुड़े हुए होते हैं, और जो हमें निभाने, उनको पूरा करना ही होता है कर्मों को। उस चीज के लिए ज्यादा नहीं सोचना है हमें लाइफ में। और मैं फिर से, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, खुद के लिए भी ये चीज बोल रहा हूँ, समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए बोल रहा हूँ। कोई लाइफ में फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में फेल हो जाता है। किसी से भी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी भर के लिए गलत हो गया। उसको मौका तो ना यार, एक बार सुधारने का गलती को, वो सुधारेगा, आगे आएगा यार। उसको अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए, तो सिर्फ वही करना है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, वीडियो को यही खत्म करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और हम अपनी थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करें। और जो लोग लाइफ में फेल होते हैं, या जिन बच्चों से या लोगों से गलतियां हो जाती हैं जिंदगी में, उनको इतना टॉर्चर ना करें कि वो अपनी जिंदगी को ही खत्म करना ही एक सॉल्यूशन समझें। उनका साथ दें, उनका मेंटली साथ दें, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाएं, ताकि वो आपकी रेस्पेक्ट करें, और आगे से गलती करने से पहले हजार बार सोचें। ये भी सोचें कि यार उस व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया था, इतना समझाया था, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। फिर से भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे वो मेरे को मोटिवेशन देता रहेगा, और मैं आपके लिए फिर से नई नई वीडियो लाता रहूंगा नए नए टॉपिक्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।